नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं हूं शन्नू आज़मी। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शुमार नीट का रिजल्ट कल आया, यानी 1 नवंबर को। और बड़ी उपलब्धि घोसी नगर की रही कि इस नीट की परीक्षा क्वालिफाई करने में इस घोसी नगर के मोहल्ला करीमुद्दीनपुर के 3 लड़कों ने सफलता हासिल की। और हम चलते हैं उन तीनों बच्चों के पास जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस नीट परीक्षा क्वालिफाई की है, और उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की सफलता उन्होंने अर्जित की, किस तरह का परिश्रम रहा और किसको श्रेय देते हैं। आइए चलते हैं उन लोगों के घर, उनसे बात करते हैं। भारत की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में नीट परीक्षा का रिजल्ट कल यानी 1 नवंबर को आया, और एक बड़ी उपलब्धि घोसी नगर की रही कि घोसी नगर से 3 लड़के नीट क्वालिफाई किए। इन्हीं नीट क्वालिफाई करने वाले लड़कों में एक हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन। इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां रही और किस तरह महसूस कर रहे हैं। एक तो बहुत बहुत मुबारक घोसी लाइव की तरफ से ना। ये प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मैंने हाई स्कूल सऊदी अरब से किया था। अच्छा। अल आलिया अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय से। अच्छा। उसके बाद मैं अलीगढ़ आ गया था 10th के बाद, और वहाँ पे फिर मैं एमए का एंट्रेंस दिया था। एंट्रेंस हो गया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मेरा एंट्रेंस नहीं हो पाया, तो मैंने बाहर से किया था। तो वहाँ पे एक स्कूल है निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से मैंने अपना इंटर वगैरह किया। फिर वहाँ पे एक बहुत ही जाने मानी एक कोचिंग है, बहुत पुरानी कोचिंग है वो। ऐसे उनका एक नया ही सेंटर खुला था बंसल क्लासेस करके। हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा ब्रांच भी है कोटा में, तो उसका एक ब्रांच अलीगढ़ में खुला, तो वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग वगैरह करी नीट की। और मैंने एक्चुअली ये दूसरा अटैम्प्ट है मेरा। पहले अटैम्प्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था। एक्चुअली मैं उतना प्रिपेयर नहीं था पहले अटैम्प्ट में के लिए, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारी चीज़ों से मैंने क्या बोलते सीखा, बहुत सारी परिस्थितियाँ वगैरह आई, बहुत सारी चैलेंजेस वगैरह थे। तुम हर चीज़ों को सोच समझ कर बाकी आगे इसी तरीके से बढ़ते गए और रिजल्ट। अच्छा, ये रिजल्ट आपका निकल गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसे सभी लोग महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मतलब अपने एरिया में काफ़ी प्रॉब्ली शायद ये फर्स्ट टाइम है। सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं जिनको दूंगा वो पेरेंट्स होंगे। हमारे अम्मी और हमारे अब्बू जो हैं उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। बाकी उसके अलावा हमारे जो बड़े भाई हैं उनको भी काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनके गाइडेंस में ही मैंने ये सारी चीज़ें वगैरह करी थी। 11th 12th की पढ़ाई वगैरह, उसके बाद जो कोचिंग वगैरह थी सब कुछ उनके गाइडेंस में किया था। तो प्रॉब्ली शायद अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये जो बच्चे और भी तैयारियां कर रहे हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चैलेंजेस वगैरह हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, बट अगर एक डिटर्मिनेशन हो और कुछ बड़ा सोच के हम चलें तो बड़ी से बड़ी चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। अब ये एक हमारा ये सफ़र था, शुरुआती का सफ़र, इसको काफ़ी अच्छे से हमने क्लियर कर लिया। अब आगे इससे भी और कठिन सफ़र आएंगे, उसको भी इंशाल्लाह। आगे क्या लक्ष्य बनाया आपने? आगे वही MBBS करना है अब किसी एक जाने माने कॉलेज से। उसके बाद देखेंगे फिर MD वगैरह या MS, आगे वो अब चल के पता चलेगा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। है बहुत सारे प्लान्स वगैरह हैं करने का, बहुत सारे चीज़ें हैं, आइडियाज़ वगैरह हैं। अब एक बार थोड़ा और अब कॉलेज वगैरह पहुंच जाते फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर वगैरह करेंगे। जैसा अभी हमने हसन से बात करके ये महसूस हुआ, और एक बात कही जाती है कि जहाँ भाव होते हैं वहाँ शब्द नहीं हो सकते, और जिस तरह के इनके भाव लग रहे हैं कि किस तरह वह अपने को उत्साहित महसूस कर रहे हैं, और मतलब माना जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया इन्होंने। और उन्होंने और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और कड़ी मेहनत करें तो सफलता उनके पास आ जाएगी। इस घोसी नगर के करीमुद्दीनपुर मोहल्ला के इखलाक अहमद के लड़के मोहम्मद शाहजहां ने भी नीट क्वालिफाई किया। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शाहजहां के घर पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां रही और क्या रहा। किस तरह की तैयारियां रही आपकी? तैयारी तो कोटा से मतलब कि मेहनत करते थे मतलब। अच्छा, तो
नीट क्वालिफाई हुई, किस तरह का एहसास हो रहा है? ठीक है, अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे वही MS उमेस करेंगे MBBS के बाद। अच्छा और भी जो प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारियां वगैरह कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह सफल हो जाए? मेहनत करेंगे तो सब लोग कामयाब होंगे। अच्छा, सब ये अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? फैमिली को, घर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इन्होंने कहा कि प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वो मेहनत करें और मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। और उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने परिवार वालों को दिया है कि उस परिवार वालों की हर तरह की गाइडलाइन हमारे पास मिली और जिससे हम इस मुकाम पर पहुँचे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और फादर्स नेम है डॉक्टर जावेद अंसारी। अच्छा अच्छा, ये ये किस तरह की तैयारी रही? प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ से हुई? शुरू में तो मेरा इंटर जो है वो AMU से है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, 1 साल कोटा गया था। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर वैसे ही घर से ही समझिए प्रिपरेशन चल रही थी, फिर इस बार सिलेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तैयारियां करने में किस तरह की दिक्कतें आई आपको? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा रहती, क्योंकि अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आपका पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे तो पूरा कैरियर आपका ख़राब हो चुका रहता है। क्योंकि तैयारी भी अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहता है करने के लिए। ना ही कोई आपके जो साथी रहते हैं साथ में पढ़ने वाले दूसरे उससे अलग कोर्सेज में एडमिशन लेके वो सेटल होने के करीब रहते हैं। और आपका अगर नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से टेंशन भी बढ़ जाती है सबकी। जैसे घर वालों को भी प्रेशर होता है, अगर 1-2 बार नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती। लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी बात है कि घर वालों ने इतने साल तक भी सपोर्ट किया, कोई भी किसी तरीके का प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, हर तरीके से सपोर्ट किया। और खास तौर से मेरे चाचू हैं डॉक्टर कमाल अख्तर, उन्होंने पढ़ाई में मेरे लिए मतलब एक तरह से टीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। समझिए उनके वजह से मैं आज सेलेक्ट हो पाया। वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में। और यही और इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं और फिर मेरे चाचू हैं डॉक्टर कमाल अख्तर, उनको देना चाहूँगा। जो और भी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि आप कोचिंग के पीछे ना भागें। आप जो कोर्स है उसको अपने तरीके से हैंडल करें, उसको अच्छे से पढ़ें। कोर्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लोग कोचिंग के पीछे इनका नोट्स, इस कोचिंग का नोट्स, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। मैं कहूँगा कोई एक किताब आप पहले चूज़ करिए, फिर उससे आपको पढ़िए, बस उसी को पढ़िए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें आपके लिए उतना अच्छा। उससे कैलकुलेशन मिस्टेक और दूसरी जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी कम हो जाती हैं, तो आपके सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अभी आमिर ने बताया कि किस तरह उन्होंने मेहनत की और अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को, ख़ासतौर से अपने अंकल जो उनके हैं डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, उनको दिया। और साथ ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को कहा कि वह कोर्स की अगर पूरी तरह से तैयारी कर लें तो किसी कोचिंग की बहुत सख्त ज़रूरत नहीं है और उनको बस अपना लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करना हो।